जय श्री राम बच्चों। आज जो है बेसिक मैथ का लेक्चर 2 है, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा एक कंसेप्ट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ पे दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो बच्चों इसे दो चर वाली क्यों बोला जाता है, टू वेरिएबल्स वाली क्यों? देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। और ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। और कोफिशिएंट क्या रहता है, जो वेरिएबल्स के साथ लगा रहता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है a1, एक्स का कोफिशिएंट a2, इसी तरह वाई का कोफिशिएंट b1, वाई का कोफिशिएंट b2। यहाँ पे जो बोथ आर ऑफ लीनियर, क्यों? तो पावर ऑफ एक्स एंड वाई आर 1 डिग्री। मतलब ये जो टू वेरिएबल्स वाले लीनियर समीकरण होते हैं, इसका जो एक्स का पावर कितना है 1 डिग्री, वाई का पावर 1 डिग्री, इसलिए ये लीनियर कहलाते हैं। लीनियर को 1 डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 डिग्री। अब जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्सिस्टेंस, दूसरा इनकंसिस्टेंट। जो इनकंसिस्टेंस होता है उसको सॉल्व करते वक्त कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। लेकिन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट टर्म है, कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो जरूर आए, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर आता है। और उसमें पहला होगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा जो होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और इस चैप्टर का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, जो कि क्लास 12 में होता है। आगे है कि हाउ वी सॉल्व सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल्स, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है, एक ग्राफिकली मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। इसे हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, इसे ग्राफ विधि कहते हैं, इसे विलोपन विधि कहते हैं, इसे गुणनात्मक विधि कहते हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो 10th 11th 12th सब में काम आता है। ग्राफिकली मेथड मतलब सबसे पहले चेक किया जाता है जो गिवन इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो ये दो इक्वेशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। सबसे पहले ग्राफिकली के लिए हमें पहले इक्वेशन को लिए हैं, अगर x को हम 0 मानते हैं तो y 2 आता है, अगर y को 0 मानते हैं लिए हैं तो x 6 आया है। तो ये 0 x 0 y 2 x 6 y 0 है। यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में x को 0 लिए तो -4 आया, y को 0 लिए तो 6 आ गया। तो यहाँ पे पहले जो आता है वो x होता है, बाद में आता है वो y होता है। ठीक है। इस प्लॉट पे ग्राफ एक एक्सिस लिए है, ये x है, y एक्स है, आप सबको पता होगा। तो इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।